पंकज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंकज ब्लॉग्स। तो अभी आए हैं हम ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम पे और आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से मॉडल हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस स्कूटी के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं शोरूम में और आपको दिखाता हूँ फिर। तो दोस्तों ओकाया आता है दो मॉडल्स में, एक क्लासिक 150 प्लस और दूसरा है फ्रीडम। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लासिक 150 मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले ओवरऑल लुक के बारे में बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दिया हुआ है और इसकी हेडलाइट और उसके साइड में DRL भी काफ़ी अच्छी दी हुई हैं। इंडिकेटर्स की लुकिंग और डिजाइनिंग भी बाकी स्कूटर्स से कुछ अलग ही दी हुई है। और आगे बात करें तो हम लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। साइड में क्लासिक 150 प्लस की बैजिंग है और सीट पर ओकाया की बैजिंग है। डिजिटल ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले दिया हुआ है इसमें। और साथ ही साथ अगर हम साइड में बात करें तो रिवर्स बटन मिलता है आपको देखने के लिए, जो कि काफ़ी सारे स्कूटर्स में नहीं मिलता। और साथ में हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच है। और अगर दूसरी साइड में बात करें तो हॉर्न का बटन और साथ ही साथ लो बीम हाई बीम का बटन दिया गया है। और साथ ही इसमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी दिया गया है। और डिस्क ब्रेक एलॉय व्हील के साथ और साथ ही ट्यूबलेस टायर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो एक बार की चार्जिंग लगभग ये 3 से 4 घंटे लेती है और 60 से 70 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं। साथ ही अभी है ये पार्किंग मोड में, जैसे ही हम की ऑन करते हैं तो ये पार्किंग मोड में होती है। साथ ही अगर हम इसके ब्रेक दबाते हैं तो ये चलने के लिए रेडी हो जाती है। बात करें इसके हेडलाइट के बारे में तो इसकी हेडलाइट के चारों तरफ एक LED स्ट्रिप दी हुई है, जो कि एक अलग ही अट्रैक्शन दे रही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंडिकेटर्स और ऑन करके अभी दिखाता हूँ आपको। जो इंडिकेटर की डिजाइनिंग है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक में दी हुई है। LED टेल लाइट दी हुई है, पीछे ग्रीन नंबर प्लेट है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसेस के बारे में। इसमें आगे आपको एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, साथ में 2 पॉकेट्स हैं और एक हुक है कुछ भी सामान के लिए। ये आपका चार्जिंग पॉइंट है जहां से मोबाइल आराम से चार्ज कर सकते हैं और साथ ही साइड में मोबाइल रखने के लिए और आप कुछ और सामान रख सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। अब बात करें बूट स्पेस के बारे में तो अभी देखते हैं। बूट स्पेस के नाम पे तो इन्होंने बैटरी को रख दिया है। तो यहाँ आपको इसको इस MCB मिलती है, यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, इसकी लाइट को कट कर सकते हैं। और इधर आपको इसकी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि रिमूवेबल बैटरी है। आप इसको निकाल के और ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी अपार्टमेंट में रहते हैं आप, नीचे पार्किंग में खड़ी करते हैं स्कूटी को, तो इसको आसानी से निकाल कर आप ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ लेग स्पेस, यहाँ एक चार्जिंग पॉइंट है जहाँ से आप स्कूटी को चार्ज करेंगे। बात करें लेग स्पेस के बारे में तो आराम से राइडर बैठने के बाद में भी कुछ सामान अपना आसानी से पास में रख सकता है। सो गाइज अभी बात करते हैं दूसरे मॉडल के बारे में, जो है फ्रीडम। और अगर इसके लुक के बारे में बात करें तो दोनों मॉडल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ LED लाइट्स का डिफरेंस है, थोड़ा सा मीटर में डिफरेंस है। तो
मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और सबसे पहले अगर हम बात करें मीटर के बारे में, तो अभी पार्किंग मोड में है ये, और जो क्लासिक मॉडल में है उसमें एक लाइट अलग से दी हुई है ऊपर स्टार्टिंग यानी कि रेडी के लिए। ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले दोनों में दिया हुआ है, पार्किंग मोड और रेडी मोड जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे। अब हेडलाइट की बात करें तो एलईडी हेडलाइट दी हुई है, और साथ ही जो एलईडी स्ट्रिप है उसके डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडिकेटर्स हैजार्ड लाइट दी हुई है इसमें। तो फ्रीडम मॉडल में पार्किंग मोड मिलता है जो कि क्लासिक में नहीं है, और साथ ही साथ सेंट्रल लॉकिंग दोनों में सेम है, और मोबाइल चार्जर प्लस आपका मोबाइल के लिए सामान के लिए स्पेस भी दोनों में सेम है। और साइड में फ्रीडम की बैजिंग मिलेगी आपको। थोड़ा सा डिफरेंस है बैकलाइट में। और इसकी बूट स्पेस को खोलने के लिए, डिग्गी को खोलने के लिए इसमें यहीं से ओपन होगा, और बूट स्पेस दोनों में नहीं मिलेगा। एमसीबी साइड में लगी हुई है, और तो बैटरी इसमें भी रिमूवेबल दी गई है। आराम से आसानी से निकाल के आप बाहर ले जा सकते हैं। और अब अगर बात करें तो इसकी स्पीड के बारे में, तो लगभग 30 से 35 की टॉप स्पीड है इसकी। 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है, प्लस 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। और उसी के साथ आपको ये माइलेज देती है 60 से 70 किलोमीटर का एक बार की चार्जिंग में। और जैसा कि आपको क्लासिक में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, बट इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है, ट्यूबलेस टायर हैं। तो इसमें लगभग 6 कलर हैं क्लासिक मॉडल में भी और आपका फ्रीडम मॉडल में भी। अब बात करते हैं इन दोनों की प्राइसिंग के बारे में। तो जो हमारा फ्रीडम मॉडल है वो है 73,000, और जो क्लासिक मॉडल है वो है 75,000। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। मेनली डिफरेंस है डिस्क ब्रेक का। क्लासिक मॉडल में डिस्क ब्रेक आते हैं, जबकि फ्रीडम मॉडल में डिस्क ब्रेक नहीं है। साथ ही साथ इंडिकेटर्स का डिफरेंस है, थोड़ा सा आपका मीटर का डिफरेंस है। प्लस टॉप स्पीड क्लासिक की 40 से 45 और आपका फ्रीडम की 30 से 35।